हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन 12 में हमसे क्या कहता है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो घुमा रखी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमसे कहा है कि 2 APs यानी कोई 2 AP हैं, जैसे कि लेट कर लीजिए AP1 एंड सेकंड AP है AP2, ठीक है। तो 2 AP के द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो उनकी 100 टर्म है यानी A100 और इसको हम मान लीजिए K 100, मतलब एक AP मान लिया A एंड दूसरा AP मान लिया K। तो इसकी जो 100 टर्म है यानी A100 और इसकी जो 100 टर्म है यानी K100, उन दोनों का डिफरेंस है वो 100 है, यानी A100 माइनस K100 इज़ इक्वल्स टू 100, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो उनकी जो 1000 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। A100 को हम A प्लस 99D और K100 को यानी हम K प्लस 99D इज़ इक्वल्स टू 100। D हम एज इट इज़ रखेंगे। आप कहोगे कि यहाँ D और D सेम क्यों ले लिया, क्योंकि उनका डिफरेंस तो सेम ही है ना, जो कि 100 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। A प्लस 99D माइनस K माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस 99D। अब माइनस 99 से माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा हमारा A माइनस K इज़ इक्वल्स टू 100। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब बोला है कि 1000 टर्म्स का डिफरेंस यानी A1000 माइनस K1000, इनका डिफरेंस क्या होगा। सो A1000 को हम A प्लस 999D और K1000 को हम K प्लस 999D, ठीक है। सो A प्लस 999D माइनस K, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस K एंड माइनस 999D। उसके बाद इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का है। सो A माइनस K आया इससे। अब जैसा कि आप देख रहे होगे A माइनस K की वैल्यू पहली इक्वेशन में तो 100 है, तो सिंपली A माइनस K हो जाएगा हमारा 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो तो डिफरेंस क्या आया इन दोनों के 100 टर्म्स के बीच का 100। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा रखी थी, अदरवाइज आंसर इसका बहुत आसान था। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर का मतलब एक AP बनाना है, उसकी पहली टर्म, उसका डिफरेंस और उसकी लास्ट टर्म, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो पहली टर्म हमें कैसे पता चलेगा। सबसे 3 डिजिट नंबर सबसे पहला है 100, तो 100 डिविजिबल है 7 से, नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है 101, वो भी नहीं है। 102, आपको इन सबको डिवाइड करके देखना है, ये 7 से डिवाइड नहीं होंगे। फिर 103, ये भी नहीं है। 104, ये भी नहीं है। हमें पता चलेगा 105 ये नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली, और ये 3 डिजिट भी है। तो ये हमें पता चला सबसे वेरी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 वो 105 है। तो हमें पता चला 105 हमारा पहला नंबर हो गया। उसके बाद अब आप खुद सोचिए कि डिविजिबल बाय 7, तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि इसमें हर डिजिट में अब 7 का गैप आएगा, तभी तो वो डिविजिबल होंगे 7 से। तो 105 प्लस 7 वो हम हो जाएगा हमारा 112, फिर 112 प्लस 7 119, ऐसे हमारी टर्म चलती जाएगी। अब हमें लास्ट डिजिट निकालनी है जो कि 7 से डिवाइड होगी। सो लास्ट डिजिट हमारी 999 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2, देन 9 उतारेंगे, 7 7 4 जा 28, देन रिमाइंडर 1, फिर 9, फिर जाएगा हमारा ये 7 2 जा 14। सो बचा हमारा 5। सो 5 रिमाइंडर हमारा बच रहा है। तो इससे अगर हमें ये पता चल रहा है कि 999 तो डिविजिबल नहीं है 7 से प्रॉपरली, पर अगर हम इस डिजिट में से 999 में से 5 को माइनस कर देते हैं, जो कि आएगा हमारा 994,
तो ये हमारा प्रॉपरली डिविजिबल है 7 से। तो हमें पता चल गया 994 हमारा प्रॉपरली डिविजिबल है। अब हमारे पास एक AP आ गया। AP आ गया मतलब हमारे पास लिस्ट आ गई कि जो नंबर हैं वो 7 से डिवाइड आराम से हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चला A है वो हमारा 105 है। फिर उसके बाद D हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, अदरवाइज ये हर टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होता है जो क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली, बट एग्जाम में आपको करके दिखाना होगा। सो A2 है हमारी 112 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7। सो हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया, और हमारा AN इज इक्वल्स टू 994 है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और उसको एलाबोरेट कर देंगे। फिर हमारी n की मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो प्रॉपरली डिविजिबल है बाय 7 से। सो A प्लस में n माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 994। A है हमारा 105 प्लस में n हमें फाइंड आउट करना है, D है हमारा 7 इज इक्वल्स टू 994 105। अब हम 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 994। सो 105 में से 7 माइनस होंगे तो हमारा आएगा 98 एंड देन प्लस 7n इज इक्वल्स टू 994। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 7n इज इक्वल्स टू 994। ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस 98। 994 में से 98 हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7n इज इक्वल्स टू 896। सो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 896। 7 से टोटली डिविजिबल है जो कि जाएगा हमारा 7 1 जा 7 कैरी 1, 7 2 जा 14, 5 बचेगा 7 6 हाँ। सो आ जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 126। 126 नहीं 128 से डिवाइड होगा, सो n आ जाएगा हमारा 128। सो हमारे पास नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हैं हमारे 128 जो कि टोटली डिविजिबल है 7 से। थैंक यू गाइज।